आत्मपूजा उपनिषद। नित्यानंद निराकार है। हम लोग पत्थर, लकड़ी, सोना, चांद से भगवान का विग्रह बनाकर पूजा करते हैं। उसमें भी थोड़ा आनंद होता है। मूर्ति से और कहानी सुन के भी आनंद होता है। वो शाश्वत आनंद नहीं है। ये मूर्ति भगवान नहीं है। ये सब नित्य नहीं है, अनित्य है। हमारा मन और भावना से अलग अलग मूर्ति आकर बना के हम पूजा करते हैं। प्रलय काल में सब नाश होता है। सब प्रलय के बाद निराकार निर्गुण परब्रह्म से ऐक्य होता है। परब्रह्म शाश्वत निराकार नित्य है, नित्यानंद है, वो सत्य है। कलयुग में परब्रह्म पूर्ण अवतार लेके आया, वही नित्यानंद है। योग पूर्ण तपोमूर्ति नित्यानंद है। उसका रूप देखे तो आनंद होता है, वो आनंद प्रदायक है। नित्य एक स्थिति है, एक तत्व है, वो परिपूर्ण है, वो प्रेम का उत्तुंग शिखर है। नित्य आनंद नित्य है, प्रेम और शांति का उगम है, वो स्वयं पूर्ण ब्रह्म है, निःशब्द है। नित्यानंद का प्राप्त करने के लिए आत्मपूजा उपनिषद पढ़ के ज्ञान प्राप्ति करना अत्यंत अवश्य है। कन्नड़ में बोलते हैं, दृष्टि निंतोड़े मनो निल्लुವುದು, मनो निंतोड़े सुಳಿದಾಡುವ गाड़ी निल्लुವುದು। दृष्टि भी निश्चल होना चाहिए। निश्चल होने के बाद अंतरात्मा को हमारा मन प्रवेश होता है। आंखें बंद करके ये करना भी मन का काम है। पूरा कर्म मन का है। इसलिए अभी आत्मपूजा उपनिषद सुनेंगे। ओम तस्य निश्चिंतनम ध्यानम। परब्रह्म परमात्मा का आनंद और भक्ति से, पवित्र प्रेम से नित्य चिंतन करते रहना ही ध्यान है। शब्द का अंत्य ध्यान का आरंभ है। सर्वकर्म निराकरणम आवाहनम। हम पूजा करते टाइम एक शक्ति को आह्वान करते और विसर्जन करते, वो भी नहीं है। सर्वकर्म निराकरणम आवाहनम। पूजा करते समय लोग आह्वान करते हैं, वो भी नहीं है। शक्ति अंदर ही है। सब कर्म मन का कार्य है। कारण से कर्म आरंभ होता है। कर्म का कारणीभूत कारण को मुक्त करना आवाहनम है। आत्म से कारण कार्य होता है। कारण से क्या कार्य करना मन का काम है। कारण गुरु कार्य गुरु हमारा अंदर है। कारण कार्य को ज्ञानाग्नि से लय करना साधन है। लय कौन किया है? वो सिद्ध होता है, सिद्ध पुरुष होता है। निश्चलम ज्ञानम आसनम। कंबल से, कपड़े से बनाया चीज को हम आसन बोलते हैं। बाहर जाके मन कार्य करता है, मन चलते रहते हैं। चलते हुए मन को अंदर लेके निश्चल करना, अंदर लेके निश्चल करके बिठाना, वही आसन है। संशय को लय करके साक्षी रूप से देखना, निश्चल मन, निर्मल मन, वो ध्यान से होता है। उन्मनी भाव पाद्यम। उन्मनी भाव ही अवधूत स्थिति है। अधोमुख से नाश होते हुए मन को ऊर्ध्व गति से लेके जाना ही पूजा जल है। ये गुरु कृपा से होता है। उसको पादोदक बोलते हैं। गुरुपाद सहस्रार चक्र में है। वो सहस्रार चक्र का पादुका से बिंदु बिंदु आनंद रस गिरता है, वही स्नान है। उसमें नित्यानंद प्राप्त होता है, ब्रह्मानंद प्राप्त हो। वो जल से स्नान करना। अभी हम जिंदा हुआ व्यक्ति का पाद पूजा करके वो पानी पीते हैं, वो नहीं है। अंदर का ब्रह्मानंद से आते हुए वो आनंद रस, वही शिव योगी है, हमारा बॉडी योगी है। उसका अंदर आनंद रस पीते ही योगी आनंदमय होता है। इसलिए शिव का इसमें सिर में गंगा दिखा है, वो अंदर होता है ना, वही गंगा है। सदा मनस्कम अर्घ्यम। विचार शुद्धि ही निर्विचार मन है। 72,000 नाड़ी से अधोमुख विचार आते रहते। निर्विचार मन ही अर्घ्य है। सदा दीप्ति अपरामृत वृत्ति स्नानम।
हम लोग पानी से भगवान का मूर्ति को जलाभिषेक करते हैं, वो नहीं है। अंतरंग का प्रकाश और अमृतानुभव का आनंद प्राप्ति ही स्नान है। प्राण शक्ति को अंदर श्वास का चलन होने के बाद सहस्रार से अमृत बिंदु शरीर के अंदर आके ज्ञान का प्रकाश होता है। योगी सिद्ध बनता है। अंदर शाश्वत अमृत बिंदु से नित्यानंद प्राप्त होता है, ब्रह्मानंद प्राप्त होता है। वो जल से कौन स्नान करता है? वही जल है, वही गंगा है। उसमें से योगी योगेश्वर सिद्धेश्वर बनता है, वो सिद्ध गुरु भी बनता है। सर्वत्र भावना गंधः, अमृत सुगंध अंदर है, बाहर भी है। सर्वव्यापी हमारा भाव ही गंध है। ये गंध का स्वाद सुगंध किसको प्राप्त होता है? वही गंधर्व है, वही आत्मपूजन का गंध लेपन है। दृक् स्वरूपेणावस्थानम अक्षता। हम चावल को कलर डाल के अक्षता बोल के डालते हैं, वो नहीं है। स्वयं साक्षी रूप अवस्था में स्थिर होना ही अक्षता है। वो अक्षता समर्पण है। हम बाहर का दृश्य और स्वप्न में दिखते हुए दृश्य माया है, वो दृश्य नाश होता है। साक्षी रूप में अंतरंग से उसको कौन देखता है? वो दृक् है, वो आत्म है। हम चावल को मूर्ति के ऊपर डाल के अक्षता बोलते हैं, वो नहीं है। निश्चल मन निश्चिंत मन ही अक्षता है। शिदाप्ति पुष्पम, चैतन्यावस्था में रहना ही पुष्प का समर्पण है। पुष्प को अर्पण करना, ये दुनिया जगत चित्त शक्ति का विलास है। हम देखते हैं ना, वो चित्ताकाश है। चित्त को चैतन्यावस्था में रखना ही पुष्पार्पण है। चित्ताकाश चिदाकाश होता है, वो अनंत है, सनातन है, परिपूर्ण परब्रह्म है, वही नित्यानंद है। चिदग्नि स्वरूपम धूपः, अंतरंग में चैतन्य का ज्वाल को जलते रहना वही धूप है। चैतन्य ज्योति अंदर है, उसमें से हम सब बाह्य प्रपंच को देखते हैं। शरीर के अंदर करोड़ करोड़ अणु है। तपशक्ति तपस्से उसको एकत्व बनाना वही आत्म साक्षात्कार है। आत्मजाति को जलाना, ज्योत से ज्योत जगाओ, सदगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। कुंडलिनी शक्ति ही प्रकाश होता है। ध्यान से ज्ञान प्राप्ति कर हम ज्ञानी बन सकते हैं। चिदादित्य स्वरूपम दीपः, चैतन्यमय आत्म स्वरूप में मन बुद्धि लय करके स्थिर होना ही दीप प्रज्वलन है। वो उसको क्या बोलते हैं? बोल के तूर्या, तूर्या बोल तो वो प्रज्वल है। तूर्यातीत स्थिति, तूर्य से आगे जाने का है। वो असंप्रज्ञात समाधि बोलते हैं, वो आत्मदर्शन से प्राप्त होता है। कर्पूर अग्नि स्पर्श से अग्नि ही होता है, उसमें ढूंढे तो कर्पूर नहीं मिलता है। इधर कन्नड़ भाषा में एक गीत गाता है, ज्ञानपूर्ण जगम ज्योति निर्मलवाद मनवे कर्पूरदारती। मन को कर्पूर जैसे लय करना, मन को आत्मज्योति से लय करना, मन का कर्पूर को ज्ञान ज्योति से जलाना है। परिपूर्ण चंद्रामृत रैसैकीकरणम नैवेद्यम, सहस्रार चक्र नाम का पूर्ण चंद्र से बिंदु रूप में अमृत बिंदु गिरता है, उसका सेवन करना ही नैवेद्य का अर्पण है। वही आनंद रसे, नित्यानंद रसे। वो रसपान करते 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 नित्यानंद ब्रह्मानंद प्राप्ति होता है। निश्चलत्वम प्रदक्षिणम, परब्रह्म निराकार से आकार को मिला के निश्चल होना, एकत्व होना, वही प्रदक्षिणा है। सोहम भावो नमस्कार है। परमात्मा और हमारा आत्म अलग करके देखना द्वैत भाव है। मैं वही हूँ, सोहम सोहम, ये भाव ही नमस्कार, उसको अद्वैत बोलते। श्वास को बाहर छोड़ना नहीं, हमारा शक्ति नष्ट करना नहीं, अंतर श्वासोच्छ्वास करना सोहम जप है। उसमें अद्वैत दर्शन होता है। अद्वैत दर्शनम ज्ञानम, नीचे से ऊपर ऊर्ध्व श्वास लेना सो है। सो है, वही श्वास को नीचे जोड़ना हम है। सोहम सोहम, अंतर से गतागत करना,
उसको कूर्म श्वास बोलते हैं। कूर्म अंदर ब्रीदिंग करता है, वो 800 ईयर्स बचता है। श्वान फास्ट ब्रीदिंग करता है, बाहर छोड़ता है अंदर छोड़ता है, उसका आयु 12 साल है। कूर्म समुद्र से अंडा को भूमि में रखते हैं, उसको उसका दृष्टि से शक्तिपात करके अंडा को, वो अंडा से ये पैदा होता है, अंडा को शाक देता है बाहर से, वही शक्तिपात है। हमारा शक्ति अंदर, बाहर जाके हम मरते हैं। हमारा ब्रीदिंग कैसा बोले तो 8 अंगुल हम अंदर ब्रीदिंग लेते हैं, बाहर छोड़ते टाइम 12 अंगुल छोड़ते हैं। हमारा ब्रीदिंग में प्रति क्षण क्षण में 4 अंगुल हमारा एनर्जी वेस्ट होता है। अंदर ब्रीदिंग से वो स्थापन होता है, स्थापन होके योगी अंदर ब्रीदिंग करने बोल के वो सिद्ध होता है। वो सिद्ध महायोग में अंदर ब्रीदिंग है, उसमें से थोड़ा दिन होने के बाद हम इच्छा के तो वो इच्छा शक्ति काम करता है, वो प्रबल काम कर सकते हैं। मेरा आत्म ही परमात्मा है, आत्म शिवात्म को जोड़ना वही सोहम है। मौनम स्तुति, मौन ही ब्रह्म, निशब्द ही ब्रह्मम, शब्द से निशब्द प्राप्त करना वही मुनि है, ब्रह्म स्वरूप है। वो मुनि आत्मस्वरूप है, मौन ही आत्मस्वरूप है। सर्व संतोषो विसर्जनम इति स एवं वेद। बाह्य चीज से, वस्तु से मिलते हुए संतोष आनंद शाश्वत नहीं है। भोग से मिलना आनंद क्षणिक सुख है, उसको त्याग करके संतोष होकर आत्मतृप्ति से संतुष्ट होना चाहिए, उसको आत्मतृप्ति बोलता है। आत्मतृप्ति में रहना, क्षणिक सुख को त्याग करना पूजा का विसर्जन है। वो नित्य तृप्त, नित्य मुक्त होता है। सर्व निरामय परिपूर्णो हम स्थिति, मुमुक्षाणाम मोक्षैक सिद्धिर्भवति। मैं निर्मल ब्रह्म हूँ, ऐसा वेदवाक्य का बोधन को मस्तक ज्ञान से अनुभव करना ही एक मुमुक्षत्व मिलना मुक्ति है, मोक्ष है। मोह क्षय ही मोक्ष है। इसलिए ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, कर्म को ज्ञानाग्नि से कौन जलाता है, कौन ऐसा निर्वासन निराकांक्षा सर्वदोष रहित निरालंबम निरांतकम वासना रहित, वो अवधूत है, वही नित्यानंद है। निर्ममम, उसको ममकार नहीं, स्वीकार बहिष्कार भी नहीं। कौन निरंकारी है, निर्गुण निरामय निरावलंब निर्लेप निश्चल ही नित्यानंद है। ओम नमो भगवते नित्यानंद श्रेष्ठ मंत्र है। नित्य आनंद ब्रह्मानंद प्राप्त होता है। अवधूत परब्रह्म नित्यानंद भगवान का शरीर का नाम रामन कुट्टी था, उसको काला राम भी बोलते थे। अंदर का शाश्वत नित्य नित्यानंद अतीत उन्मत्त स्थिति है, वो नित्य तत्व है। नित्य तत्व ही नित्यानंद है। आत्म पूजन से वो प्राप्त होता है। शब्द से निशब्द जाने का बाद नित्यानंद प्राप्त होता है, ब्रह्मानंद प्राप्त होता है। इसलिए नित्यानंद महान तत्व है। हमको थोड़ा चीज़ का है तो क्षणिक आनंद होता है, शाश्वत आनंद मिलने के लिए नित्यानंद शब्द को हम नामस्मरण करने का है। ओम नमो भगवते नित्यानंदाय। काली ये मंत्र से हमारा मोह क्षय होता है। नित्यानंद का भावचित्र से हमको शक्तिपात होता है, मूर्ति से भी होता है, तो भी अंदर का शाश्वत आनंद के लिए हम ध्यान करना चाहिए। नमो नित्यानंद।